हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम कुछ स्टेप की बात करेंगे, कुछ हम चरणों की बात करेंगे। ये सक्सेस के संदर्भ में हम बात कर सकते हैं, या ये कह लीजिएगा इकोनॉमिक सक्सेस या कॉमर्शियल सक्सेस के पहले के कुछ स्टेप हैं जो कि हमारे नॉलेज में आए, और उन स्टेपों को हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं कि आखिरकार क्यों हमको इकोनॉमिक सक्सेस नहीं मिलती है, क्यों हमको कॉमर्शियल सक्सेस नहीं मिलती है, क्यों हमको कॉमर्शियल सक्सेस नहीं मिलती है, क्या आखिरकार कारण होता है, क्यों हम इकोनॉमिक रूप में हम सफल नहीं हो पाते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया, जिससे किसी के पास में गायन की क्षमता है, किसी के पास में पेंटिंग की योग्यता है, पेंटिंग की योग्यता है, या कोई भाषण अच्छा दे लेता है, या कोई वाद्य यंत्र को बजा लेता है, कोई वाद्य यंत्र को बजा लेता है, तो सवाल इस बात का उठता है कि यदि यह केवल योग्यता या यह केवल क्षमता आप तक ही सीमित है, आप तक ही सीमित है, तो यह आपकी नज़र में बेहतर है, आपकी नज़र में बेहतर है, यह योग्यता या यह क्षमता हम तो आपकी नज़र में बेहतर है, ठीक है। या मान लिया अभी आपने कोई दुकान खोल दी जा करके, कुछ प्रोडक्ट को लेकर के आप बैठ गए, या मान लिया आप अभी डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, वकील हों, ये कोई भी नॉलेज आपके पास में हो, ठीक है, तो ये आपकी एक एक्स्ट्रा योग्यता है, एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, या एक्स्ट्रा स्पेशलिटीज़ है, स्पेशलिटीज़, ठीक है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि अब एक दृष्टिकोण, दूसरा दृष्टिकोण ये कि जो हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या हम कॉमर्शियल डेवलपमेंट की, हम किसी को पैसा कब देते हैं? जब हम किसी को पैसा देंगे, तो जिसको पैसा देंगे तभी तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा या उसका कॉमर्शियल डेवलपमेंट होगा। क्यों हम पैसा देते हैं, कब हम पैसा देते हैं? पहली बात तो आती है यह कि हमको उस चीज़ की आवश्यकता हो, हमको उस चीज़ की आवश्यकता हो, दूसरे के पास में वो चीज़ हो, और वह परते की हमको देने के लिए तैयार हो, और मैं उसको खरीदने में सक्षम हूँ, तब मैं उसको पैसा दूंगा। 4 कंडीशंस आई, हमें उस चीज़ की आवश्यकता हो, दूसरी चीज़ उसके पास में वह चीज़ हो, साथ ही साथ वह परते की हो, हमारी नज़र में उसको खरीदना परते वाला हो, और हम सक्षम हों। ये 4 कंडीशंस हैं। जब ये चारों शर्तें पूरी होती हैं, जब ये चारों शर्तें पूरी होती हैं, तब हम उसको पैसा देते हैं, तब उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तब उसका कॉमर्शियल डेवलपमेंट होता है। अब सवाल इस बात का उठता है कि जो हमारे पास में है, हमारे पास में है, ठीक है, क्या दूसरे को उसकी आवश्यकता है? क्या दूसरे को उसकी आवश्यकता है? जो या जिस रूप में हमारे पास में है, क्या उसको दूसरे की आवश्यकता है? या फिर जो हमारे पास में है, पहली बात दूसरे को आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। यदि मान लिया दूसरे को आवश्यकता है, ठीक है, दूसरे को आवश्यकता है, अब जो हमारे पास में है, क्या मैं उसको परते के रूप में दे सकता हूँ? यदि वह मुझसे ले तो क्या उसको पड़ता आएगा? और वो मुझसे ही क्यों ले? मुझसे ही क्यों ले? हमारे से बेहतर भी तो और भी ऑप्शंस हैं, हो सकते हैं, तो वह उनसे क्यों न ले, या उनको छोड़ करके मुझसे क्यों ले? ये कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका उत्तर हमें प्राप्त करना होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पहले या कॉमर्शियल डेवलपमेंट से पहले अर्थात चीज़ हमारे पास में होनी चाहिए, चीज़ हमारे पास में होनी चाहिए, लेकिन केवल चीज़ होने मात्र से ही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, न हमारा कॉमर्शियल डेवलपमेंट हो सकता है। चाहे हम कोई टैलेंट को लेकर के बैठे हों, चाहे हम कोई एक्सपीरियंस को लेकर के बैठे हों, चाहे हम कोई स्किल को लेकर के बैठे हों, चाहे हम कोई स्किल को लेकर के बैठे हों, या हम कुछ प्रोडक्ट को लेकर के बैठे हों, या कुछ हम सर्विसेज को लेकर के बैठे हों,
बैठे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारी स्पेशलिटी है, ये हमारी स्पेशलिटी है। इससे तब तक बिजनेस जनरेट नहीं होगा, इससे तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। होगा कब तक? तब तक नहीं होगा जब तक कि उसके दूसरे को डिमांड न हो, दूसरे को उसकी ज़रूरत न हो। और वो दूसरे की ज़रूरत है तो, लेकिन यदि हम उन चीज़ों को लेकर के बैठे हैं जिसको मालूम है कि इन चीज़ों की दूसरे की ज़रूरत है, तो उन चीज़ों को लेकर के तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, उन योग्यताओं को लेकर के भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, उन स्किल टैलेंट को लेकर के भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। फिर वो मुझसे क्यों खरीदेंगे? फिर वो मुझसे क्यों खरीदेंगे? फिर वो मुझसे क्यों परताएगा? यदि इस कंपटीशन में हम पिछड़ रहे हैं तो समझ लीजिएगा उतना ही हमको टाइम लगेगा, उतना ही टाइम हमको लगेगा, उतनी ही ज़्यादा हमको मेहनत करनी पड़ेगी, उतने ही ज़्यादा हमको ग्रो करना पड़ेगा, उतने ही ज़्यादा हमको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यह कि खाली कुछ चीज़ें हो गई, कुछ नॉलेज इकट्ठा हो गया, कुछ स्किल इकट्ठा हो गया, कुछ टैलेंट इकट्ठा हो गया, कुछ एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया, तो इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, ना इससे हमारा कॉमर्शियल डेवलपमेंट होगा। इस चीज़ को समझना चाहिए। और हम ये सोचते हैं अरे ये इतना हो गया, अरे हमने तो पहाड़ में धक्का दे लिया जो है, अरे हम तो 30 मार्खा बन गए, और भला बताओ हमको कोई पूछता नहीं है, हमारे नॉलेज को कोई नहीं पूछता, हमारे स्किल को कोई नहीं पूछता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलाना ढमका। ये सब चीज़ें जब आ जाती हैं तो हम शीघ्र ही हमारे सपने, हमारी इच्छाएं चकनाचूर हो जाती हैं और हम धराशायी हो जाते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर नए में ट्राई करते हैं। अर्थात हम किसी एक फील्ड में सीनियर बनने की बजाय हर फील्ड में हम स्टार्टर ही रहते हैं, पर हम किसी भी फील्ड में हम आगे सीनियर नहीं बन पाते हैं क्योंकि यदि हम लाइन में लगे हुए हैं तो आज जो हमारे सीनियर हैं उनका रिटायरमेंट भी होगा और आगे का कौन कौन से फिगर्स को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे फिगर्स हैं जो दूसरों से बेहतर हैं। आखिरकार हम किसी फील्ड में यदि आए हैं, चाहे नॉलेज हो, चाहे स्किल हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, उसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, उसको लेकर के हमारे दिमाग में आइडिया क्या है, प्लान क्या है, हमारी सोच क्या है जो हमें बेहतर बनाती है, जो हमारे एक्स्ट्रा बनाती हैं। किस आधार पर हम अपने कस्टमर को क्रिएट करेंगे, किस आधार पर हम अपनी मार्केट को जनरेट करेंगे, किस आधार पर हम रेवेन्यू को आकर्षित करेंगे, किस आधार पर हम इनकम को आकर्षित करेंगे, किस आधार पर हम सेल्स को आकर्षित करेंगे। आखिरकार वो चीज़ें होनी तो चाहिए, होनी नहीं चाहिए तो उनको विकसित करनी चाहिए, उनको जनरेट करना चाहिए, उनको क्रिएट करना चाहिए। कहने का अर्थ ये बनता है, ये तमाम सारा प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर कुछ दिनों में कंप्लीट नहीं होता है। यदि सही गाइडेंस करने वाला है तो आप जल्दी इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर लेंगे, अन्यथा स्टेप बाय स्टेप आप स्ट्रगल करते जाएंगे और वो डेवलप होता चला जाएगा, बशर्ते कि आपका स्ट्रगल पॉजिटिव हो। यदि नेगेटिव है तो काम नहीं चल पाएगा, तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आप उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे, अर्थात पहले ही स्टेज पर आप फेल हो जाएंगे। इसलिए पहले स्टेज पर आप अपने कार्य में सुधार करिएगा। पहले स्टेज पर तो कैरियर बनाने के लिए आप अपने कार्य में सुधार करो, ताकि कम से कम वह कार्य उस लेवल पर पहुंच सके जिस लेवल पर प्रारंभिक लेवल है, जो वर्क का वर्तमान में जो एवरेज का जो प्रारंभिक लेवल है उस स्टेज पर पहुंच सके। फिर और सुधार करो तो मिडिल लेवल पर आए, फिर और सुधार करेगा, फिर अपर लेवल पर आए तो यहाँ तक सुधार करने में बड़ा स्ट्रगल है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बड़ा सैक्रिफाइस है, बड़ा कंप्रोमाइज़ है। नहीं तो आलतू फालतू पर हम कहाँ पैसा खर्च करते हैं। अगर हमें 10-5 रुपए की चीज़ लेनी होती है उसमें भी तो हम परते की सोचते हैं,
ये हम नहीं देखते कि इसने कितनी मेहनत की होगी या इसने कितना स्ट्रगल किया होगा। कितना स्ट्रगल किया होगा इस बात से हमको मतलब नहीं होता है। हमको अपना फ़ायदा दिखना चाहिए, हमको अपना फ़ायदा मिलना चाहिए। मान लीजिए जैसे अभी एक किसान ने कह दिया जा करके कि भैया हमने ये कॉफ़ी के उत्पादन में बड़ी मेहनत की और बड़ा हमारा नुकसान हो गया जा करके, और ये हुआ वो हुआ जा करके, ये गोभी आप 50 रुपए का खरीद लीजिएगा, जबकि उससे अच्छा गोभी आपको 10 रुपए में मिल रहा है। आप उसके स्ट्रगल को तरजीह नहीं देंगे, नहीं देंगे। आपको स्ट्रगल से कोई मतलब ही नहीं, किसने क्या स्ट्रगल किया, रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट क्या है, यदि आपको वही चीज़ 10 रुपए में मिल रही है, उसकी कास्ट 50 रुपए में आ रही है, आप उसको नहीं खरीदेंगे। आप 10 रुपये पड़ता देखते हैं, पड़ता देखते हैं, और वो पड़ता चाहे कंजप्शन लेवल का हो चाहे कॉमर्शियल पड़ता हो, चाहे कंजप्शन लेवल का हो चाहे कॉमर्शियल लेवल का हो, तो कुछ ना कुछ कहीं तो बेनिफिट आना चाहिए। तो वही चीज़ आती है, मायने स्ट्रगल नहीं रखता है। तो आपने कितनी मेहनत करके आपने कितनी प्रगति कर ली है, ठीक है, आपने बहुत मेहनत की है, तब आपने कुछ गाना सीख लिया, गायन सीख लिया, लेकिन दूसरे को यदि उसमें मज़ा नहीं आ रहा तो आपके गाने पर पैसा नहीं देगा, आपके म्यूजिक पर पैसा नहीं देगा, आपके नॉलेज पर पैसा नहीं देगा, वो नहीं देगा। कितनी ज़रूरत है आपको इसके, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। तो इसलिए कहने का ये तो एक फर्स्ट स्टेज है और सेकंड स्टेज ये है कि हाँ उसको डिमांड होनी चाहिए। सेकंड स्टेज जो आपके पास में है, दूसरे को उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ पर्दे की हो, और चौथी चीज़ वो खरीदने के लिए तैयार हो, वो खरीदने में सक्षम हो, तब जा कर के ये डील फाइनल होती है, तब जा कर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कॉमर्शियल डेवलपमेंट होता है, तब जा कर के कॉमर्शियल डेवलपमेंट होता है, तब जा कर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये आती है कि यदि आपके पास में स्टार्टिंग लेवल पर है, छोटी चीज़ है, कम नॉलेज है, तो उसी लेवल पर कस्टमर देखिएगा, उसी लेवल पर कस्टमर को तलाश करिएगा जो स्टार्टिंग लेवल पर हो। स्टार्टिंग लेवल पर ना वो अधिक दे सकता है, ना आप अधिक डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका खुद का डेवलपमेंट स्टार्टिंग लेवल पर है। इसलिए दोनों चीज़ें स्टार्टिंग पर आइएगा, वहाँ पर प्राइस से कंप्रोमाइज़ करिएगा, उसको परते वाला बनाइएगा, ताकि वो उसको खरीद सके, और जब वो उसको खरीद सकेगा, तब तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जैसे कि मान लिया, उदाहरण के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हम बताने जा रहे हैं, कि कहने जा रहे हैं कि अभी जियो आया, ये कॉमर्शियल टेक्निक है। उन्होंने कहा 1 साल तक हम फ्री देंगे, डाटा हम फ्री देंगे, सिम ले जाओ, इस्तेमाल करो 1 साल तक। अब सवाल इस बात का उठता है, क्वालिटी ठीक, 5G है, 4G है, ले जाओ डाटा इस्तेमाल करो जा करके, कोई चार्ज नहीं। भाई स्मार्टफोन चाहिए, तो अब यह चीज़ तो परते दे दी, कोई ज़बरदस्ती नहीं। यदि आपको ये फैसिलिटी चाहिए तो आपको स्मार्टफोन खरीदना पड़ेगा। स्मार्टफोन अर्थात कि उन्होंने एक तो क्वालिटी दे दी, ठीक है, क्वालिटी दे दी, दूसरी चीज़ फ्री कर दी। अब डिमांड है, आवश्यकता है, यदि आवश्यकता है तो फिर लीजिएगा इसको, आवश्यकता है तो लीजिएगा। अब उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और 1 साल तक, ठीक है, उन्होंने अपना कुछ घाटा सही, जो कुछ भी कह लीजिएगा, मार्केट बनाई, अर्थात वह डील फाइनल हो गई, क्योंकि परते का भी आया और वो खरीदने के लिए भी तैयार था, जो सक्षम थे खरीदने के लिए तैयार थे। दूसरी चीज़ आ गई कि उन्होंने जियो फोन लेकर के आ गए, कहने का अर्थ है कि भाई 1,500 में फ़ोन दिया, 4G फ़ोन, टच वाला, तमाम सारी उसमें फैसिलिटीज़ आ गई। परिणाम जब यही चीज़ आ गई, और उधर डिमांड था ही, आदमी की आवश्यकता तो थी ही 4G की, परिणाम वो भी बड़ी जल्दी लॉन्च हुआ, और उस चक्कर में तमाम सारी कंपनियां बाहर हो गई। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि
आपको क्वालिटी एक दिन में नहीं आती, और क्वालिटी एक पॉजिटिव क्वालिटी होती है, दूसरी कंपैरेटिव क्वालिटी होती है, तीसरी सुपरलेटिव क्वालिटी होती है। क्वालिटी एक होती है पॉजिटिव क्वालिटी, दूसरी कंपैरेटिव क्वालिटी, तीसरी सुपरलेटिव क्वालिटी, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।